क्या तुम्हें पता है तुम्हारे मोहल्ले में कितने यतीम हैं, कितने मिस्कीन हैं, कितनी बेवाएं हैं? कौन ऐसा है जिसका कारोबार नहीं चलता? कौन ऐसा है जिसकी कई साल से बेटी घर में बैठी है, शादी नहीं हो सकती? क्या हमने भी कभी इस तरफ मुतवज्जो किया कि या सिर्फ हम इसी चक्कर में लगे हुए हैं कि हमारा नाम हो जाए बस? अल्लाहु अकबर। आपको पता है जो हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, उनकी जो वालिदा थी, उनकी इंतकाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब 6 साल के थे उन दिनों में उनका इंतकाल हो गया था। पता है ये बात आपको? मैं आपको मसले फतवे नहीं सुना सकता हूँ, क्योंकि जिस तरह आजकल ट्रेंड है वो तो हमारे पास नहीं है। सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक है। अब इसमें से अगर ना कुछ मिला फिर कहीं से नहीं कुछ मिलने वाला है। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितने साल के थे जब अम्मा का इंतकाल हुआ भाई? कितने साल के? याद इसलिए करवा रहा हूं ताकि जब अगले हिस्से में पहुंचे तो आपको याद होगी रसूलुल्लाह की उस वक्त उम्र कितनी थी। कितने साल के नबी अलैहिस्सलाम? 6 साल के। अच्छा, ये बात और बीच में कीमती आ गई, ये भी गोश गुजार कर दीजिए। ये जो मदीना है ना, मदीना जहां लोग अब जा रहे हैं सारे हाजी नबी अलैहिस्सलाम के रोजे पर, आपको पता है इस मदीने का पुराना नाम यशरफ था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत मदीने की तरफ की है। पता है आपको ये बात? अरे हिजरत किस तरफ की थी मक्के से भाई? क्यों की? क्यों मदीने को चुना पता है? इसमें भी एक राज की बात है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने मदीने की तरफ इसलिए चुन के भेजा क्योंकि प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान सैयदा आमना मदीने की रहने वाली थी। वो रसूलुल्लाह का ननिहाल है। और हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अब्बू जान हजरत अब्दुल्ला, उनकी कब्र भी रसूलुल्लाह के रोजे के पास जन्नतुल बकी में है। वो एक सफर से आ रहे थे, बीमार हो गए, अपने ससुराल में रुके, वहीं पर उनका विसाल हुआ। रसूलुल्लाह के वालिद की भी कब्र कहाँ है? मदीनतुल मुनव्वरा में। अब जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 6 साल के थे तो सैयदा आमना जो हैं वो नबी अलैहिस्सलाम को उनके अब्बू की कब्र दिखाने के लिए मक्के से मदीने का एक सफर करती। 6 साल के हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सईदा आमना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया, मदीनतुल मुनव्वरा गई, अपने घर वालों से मुलाकात हुई और 6 साल के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके वालिद हज़रत अब्दुल्ला की कब्र के ऊपर लेके गई। अब जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 6 साल के हैं, सईदा आमना रसूलुल्लाह को लेके वापस मक्के आ रही हैं और उम्मे ऐमन नबी अलैहिस्सलाम की माओं में से एक माँ है जिन्होंने रसूलुल्लाह को पाला है सईदा आमना के इंतकाल के बाद। वो साथ में, उम्मे ऐमन साथ में। अब ये जब चली है मदीना से, कई दिन के सफर के बाद जब मक्का करीब आने वाला था तो एक बस्ती आती रास्ते में, उसका नाम अबवा है। जब उस बस्ती से गुजर रहे थे, पहाड़ी रास्ता था थोड़ा, तो हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो वालिदा थी सैयदना आमना, उनको अचानक, आज की जुबान में समझाता हूं, उनको अचानक हार्ट अटैक आ गया उस इलाके में जहां से गुजर रही थी। तो सवारी रोक दी गई, वो जमीन पर बैठ गई। उम्मे ऐमन साथ में और नबी अलैहिस्सलाम 6 साल के हैं। तो उनकी वालिदा को शिद्दत से दर्द हुआ और महसूस हुआ कि वक्त आ गया है करीब। इमाम बुखारी ने, इमाम मालिक ने, इमाम नसई ने, मुतअद्दिद मुहद्दिसीन ने सैयदना आमना की जब सीरत बयान की, उनके विसाल के इस लम्हे को भी बयान किया। उन्होंने बहुत सी बातें की हैं सैयदा आमना ने, लेकिन सिर्फ 2 लफ्ज आपको सुनाता हूं। क्या कहा उन्होंने सैयदना आमना ने? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 6 साल के हैं। कितने साल के हैं? फिर याद दिला दूं, कितने साल के हैं जी? 6 साल के हैं। तो मां ने अपने बेटे को अपनी छाती से लगाया, लेटी हुई है, शिद्दत है, तकलीफ है दिल में। तो क्या लफ्ज कहे सईदा आमना ने? फरमाया, बेटा हर एक नई चीज को पुरानी हो जाना है। क्या फरमाया? हर एक नई चीज
पुरानी हो जाएगी। सुनो नबी की माँ की बात, कितनी उन्होंने बेहतरीन लफ्ज इस्तेमाल किए। नबी अलैहिस्सलाम 6 साल के हैं, अम्मा ने जकड़ लिया उनको बाजुओं में, अपनी छाती से लगा लिया, क्योंकि उनको महसूस हो गया कि वक्त आ गया, मैं जा रही हूं दुनिया छोड़ के। अपने प्यारे बेटे को कह रही हैं कि मोहम्मद, हर एक नई चीज को पुरानी हो जाना है, लेकिन खुदा की कसम तेरी मां का नाम जिंदा रहेगा। क्यों? खुद ही बताती क्यों? क्योंकि मैं तेरे जैसा प्यारा लाल दुनिया को देके जा रही हूं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अब अम्मा का इंतकाल हो गया, अब वह पहाड़ी पे सैयदना उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती, बस्ती की औरतों को बुलाया, कुछ मर्द आए, कब्र तैयार की गई, सैयदना आमना की वहां तदफीन हुई। अब फरमाती हैं कि जब हम लोग वहां से आगे चल पड़े सफर के लिए, तो फरमाती हैं जब मैं अपने ऊंट के करीब पहुंची तो मैं देखती हूँ कि मोहम्मद नजर नहीं आते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 6 साल के हैं ना, तो मैं घबरा गई, चारों तरफ देखा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता नहीं लग रहा। तो देखती हैं, कहती हैं कि एक रोने की आवाज जोर जोर से आ रही है पहाड़ी के ऊपर से। फरमाती जब मैं ऊपर गई तो मैंने क्या देखा कि 6 साल के मोहम्मद ना अपनी वालिदा की कब्र पर लेटे हुए रो रहे हैं कि अम्मा तू क्यों मुझे छोड़ के चली गई। अब नबी अलैहिस्सलाम आज 63 साल के, कितने साल के जी? कितने साल के हो गए अब? 63 साल के, और आखिरी हज करने के लिए मदीने से मक्के को चल पड़े। साथ में बंदे कितने हैं इस बार? 1,24,000 का लश्कर, समझो 25-30 किलोमीटर में काफिला चल रहा है। लोग बेइंतहा सवारियां, अब रोजाना काफिला चलता है। अब ये काफिला जिस दिन मक्के के करीब पहुंचा तो वो अबवा पहाड़ी के जब करीब से चल रहा है, अब इमामुल अंबिया चल रहे हैं, तो पूरे इलाके में प्रोटोकॉल तो लगा ही हुआ है। हर एक इलाके के, बस्ती के, गांव के लोग सड़कों पर, छतों पर खड़े हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी आ रही है। अब जब अबवा के करीब से गुजरे हैं, प्रोटोकॉल तो सीधा लगा हुआ है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी ऊंटनी की मुहार अपनी वालिदा की कब्र की तरफ मोड़ ली है, और नबी अलैहिस्सलाम अपनी अम्मा जान की कब्र के पास पहुंचे। कितने साल के अब रसूलुल्लाह? अब 63 साल के हैं। अपने ऊंट से उतरे, वालिदा की कब्र के पास पहुंचे। इमाम बुखारी कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम फिर बच्चों की तरह वहां बैठ गए। अब इन दोनों घुटनों को उठाया, अपना सर उसमें रखा है, माँ की कब्र की तरफ भी देखते हैं और बार बार पूछते तो छोड़ के नहीं चली गई थी मुझे जब मैं 6 साल का था। इमाम बुखारी कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम इतना ज़ारों-कतार रो रहे हैं अपनी माँ को याद करके, अम्मा तू तो बहुत जल्दी चली गई। अब सारा काफिला रुक गया, लोग परेशान है, रसूलुल्लाह कहाँ चले गए? जो करीब के दीवाने उनको पता है कि रसूलुल्लाह अपनी वालिदा की कब्र पे हैं, उनमें से फिर वही दोस्त आगे बढ़ा जिसने बदर के दिन नबी अलैहिस्सलाम के गले मिलके कहा था या रसूलुल्लाह अल्लाह की मदद आ गई। वो आगे बढ़ा, या रसूलुल्लाह क्या हुक्म है, कुर्बान जाऊं मोहम्मद रसूलुल्लाह पे। उस शाम नबी अलैहिस्सलाम ने बड़ी खूबसूरत बात कही, फरमाने लगे सुनो जितने मेरे साथी हो इस पूरे काफिले को बता दो, आज की रात मैं मोहम्मद आगे जाने वाला नहीं हूं, यही रात अपनी माँ की कब्र के पास मेरा बिस्तर है, यही लगेगा बिस्तर आज की रात। और मोहम्मद रसूलुल्लाह उस रात अपनी वालिदा की, तभी तो कितनी मर्तबा मस्जिद नबी में कहा नहीं पलट के नमाज की नियत बांधने लगे, अचानक माँ याद आ गई, पलटे और सामने बिलाल को कहा बिलाल बस सुन ले कान खोल के, या रसूलुल्लाह हुक्म कीजिए। फरमाया मेरी माँ जिंदा होती ना, वो अभी मुझे आवाज मारती मोहम्मद, तो मैं नमाज छोड़ के ना पहले अम्मा के पास जाता, अम्मा जी बताओ काम क्या है। नबी अलैहिस्सलाम उस रात अपनी वालिदा की कब्र के पास क़याम पज़ीर हुए, ताकि उम्मत को ये बताना था, उम्मत को ये बातें समझानी थी कि जब कभी ऐसा मौका आ जाएगा, अगर माए ना भी हो तो उनकी कब्र तक जब गुजरो तो उनके पास रुक के उनको सलाम करके जाना। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जिस दौर में लोग बेटी को जिंदा दफन करते थे ना, अभी भी मैंने यहाँ आपके करीब में एक शहर है, वहां एक शादी में मुझे बुलाया तो मैं गया नहीं। क्यों नहीं गया?
कार्ड मेरे पास छप के आया मौलाना, उस पे लिखा हुआ है कि फलां का बेटा, अब बेटी के फलां का बेटा अब्दुर्रहमान, इसकी शादी, अब बेटी का नाम ही नहीं है बीच में, फलां की बेटी के साथ। मैं सुभान अल्लाह, कहते जी गैरतमंद मुसलमान है, बेटी का नाम नहीं छापा। अरे मैंने कहा बदबख्तो, जिस दौर में मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने लोग ये कहते थे कि बेटी के लिए दामाद नहीं लाया जाएगा, बेटी को जिंदा दफन कर दिया जाएगा, रसूलुल्लाह ने सैयदना फातिमा को अपनी छाती से लगाया और अमर ऐलान कहा कि सुन लो सारे के सारे कि फातिमा मोहम्मद रसूलुल्लाह के जिगर का टुकड़ा है। अलग ऐलान कहा। तुम कहते हो कि बेटी का नाम कार्ड में नहीं छापेंगे, क्यों? बेटियों को इज्जत देना मोहम्मद और रसूलुल्लाह ने नहीं सिखाया? फरमाया बेटे और बेटियों को पढ़ाना बराबर का हक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया, और उस दौर में अता फरमाया जब कोई बाप अपनी बेटी को कंधे पे बिठाता नहीं था। वो नबी अलैहिस्सलाम जो ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाएं और यतीम रास्ते में मिल जाए, आज के हुक्मरानों की तरह नहीं कि अपने पिए को बोल दे कि यतीम रो रहा है सुन लो। नबी अलैहिस्सलाम खुद उसको पूछते हैं बच्चा क्यों रोता है, वो कहता है या रसूलल्लाह मेरे अब्बा नहीं है। तो नबी अलैहिस्सलाम ये भी नहीं कहते कि इसको ईदगाह ले आओ, उसको वापस घर लेके जाते हैं। सैयदना अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उसको तैयार करती हैं, सैयदना इमाम हसन हुसैन के कपड़े नए मंगवा के उसको पहनाए जाते हैं। फिर रसूलुल्लाह उसको पूछते हैं, अब्बा के साथ उंगली पकड़ के जाता था, गोद में जाता था, कैसे जाता था? वो मासूम कहने लगा या रसूलल्लाह मैं तो कंधों पे बैठ के जाता था। प्यारे पैगंबर उस बच्चे को कंधों पे बिठाते हैं ताकि इनको बता दें, मुसलमानों को, पूरी दुनिया के लोगों को, कि हम यतीमों को इज्जत देने आए, उनको एहतराम देने के लिए आए, सिर्फ पैसे देने आए। आपको पता है कि इस्लाम क्या जो ग्लोबल विजन है, इस्लाम का जो पैगाम है कायनात के सामने, हम तो बड़े छोटे फरोई मसाइल में फंसे हुए हैं। इसी बात पर बस बहसे जा रहे हैं कि जी पजामा ऊंचा है कि नीचा है। वो अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन हमारी बहस का मौजू यही है कि मूंछें बड़ी हैं कि छोटी हैं, तुमने नियत यहां बांधी थी कि यहां बांधी थी। ये मसाइल फरोई है, मानता हूं जरूरी है, लेकिन इन मसाइल को इस हद तक ले जाना कि वो उम्मत में इख्तलाफ का मौजू बन जाए और वो इख्तलाफ जाती दुश्मनियों तक आ जाए, और फिर वो जाती दुश्मनियां मुसलमानों की नमाज में, सियासत में, समाज में, आपस में इख्तलाफात को उरूज तक पहुंचा दें। ऐसा शरीयत में कह नहीं चुका हुआ। अगर किसी मुसलमान से आज पूछ लीजिए आप कि दो लफ्जों में इस्लाम समझा दो, पूछ लीजिए कि दो लफ्जों में इस्लाम समझा दो, आप समझा सकते हैं? किसी को दो लफ्जों में समझा सकते हैं इस्लाम? हमारा कोई गैर मुस्लिम दोस्त हमसे पूछ ले कि भाई तुम्हारे दीन का मतलब क्या है, आज तो इस्लाम पे बड़े एतराजात हैं, कोई आपसे पूछ ले कि भी दो लफ्जों में बताओ तुम्हारा मजहब क्या कहता है, आप क्या समझाएंगे उसको? क्या नमाज पढ़ना इस्लाम है? क्या रोजा रखना इस्लाम है? क्या मस्जिद बनाना इस्लाम है? क्या बताएंगे आप अपने हमवतन लोगों को? क्या बताना चाहेंगे आप? नबी अलैहिस्सलाम ने जो कायनात के सामने आलमी पैगाम रखा है, जिसकी वजह से आज दुनिया के हर रंग, हर नस्ल, हर जुबान के लोगों में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग मौजूद हैं। आप क्या बताएंगे? क्या लोगों को बताइए आप। मियां साहब अच्छे अच्छों को लोग पूछते हैं तो इधर उधर बगले झांकते हैं, सोचते हैं कि मौलवी साहब को बुला के पूछे। अच्छा वैसे कोई आपस में फतवा देना हो, है मौलाना शाकिर साहब, अगर तो आपस में फतवा देना हो, ये तो मौलवी शाकिर और हाजी शब्बन साहब पकड़ पकड़ के ले आए खींच के हमें आज यहाँ। अभी आने का इरादा नहीं था, सोचा था कि कुछ दिन बाद जाएंगे। आजकल हजरत हाजी साहब वो लोकल मुफ्ती बहुत हो गए। लोकल मुफ्ती समझते आप? नहीं, मिसाल के तौर पे मोबाइल चाहिए तो एप्पल का हो, सैमसंग का हो, ओप्पो का हो, बोले कंपनी का मोबाइल है भाई, बिना कंपनी वाला नहीं चाहिए। कपड़े लेने कंपनी के, जूती लेनी कंपनी की, कार खरीदनी बोले अच्छी कंपनी की, और शरीयत मसला पूछना है तो केले वाला भी फतवा दे रहा, पकोड़े तलने वाला भी फतवा दे रहा, हलवाई भी फतवा दे रहा, डॉक्टर साहब भी फतवा दे रहे, प्रधान भी फतवा दे रहा, इंजीनियर साहब भी फतवा दे रहे। दीन ब्रांड का नहीं चाहिए, दीन भी तो ब्रांडेड होना चाहिए भाई।
तो ब्रांड तो आपके पास है, हर एक इलाके में बड़े बड़े मौलाना, मुफ्ती, शेखुल हदीस सारे हैं। बोले नहीं हमें ज्यादा पता। कुछ नहीं पता इन्हें, इनको तो ये भी नहीं पता कि इस्लाम का पैगाम क्या है। 2 लफ्जों पूछ लो अकेले अकेले को बिठा के, चुप, तो पता ही नहीं। सुने मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या कहा। आप पहले इस बात को महसूस कर लें कि जो आपके पास दीन है ना, ये अल्लाह ने आपको इसलिए दिया है ताकि आप कायनात के सामने इसको खूबसूरती से प्रोजेक्ट कर सकें। इस्लाम ये नहीं चाहता, कुरान में नहीं लिखा कि सारी दुनिया मुसलमान हो, लेकिन मुसलमान आपसे ये चाहते हैं कि आपकी वजह से कोई मुसलमानों को गाली बने, आपकी वजह से इस्लाम बदनाम ना। आपको पता है इस्लाम क्या चाहता है? पता है आपको? ये भी देसी जुबान में आपको 2 लफ्जों में समझा देता हूं। जो लीडर होते हैं ना पूरी दुनिया में, अभी अमेरिका में चुनाव हुआ, उन्होंने भी यही बात कही। आप उनका चुनाव पढ़िए। उन्होंने कहा कि बढ़िया रोटी बढ़िया मकान, रोटी कपड़ा। अब वो जरा दूसरे अंदाज में कहा कि हॉस्पिटलिटी अच्छी होगी, जीडीपी ऊपर चली जाएगी, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे, स्टाइल ऑफ लिविंग ऊपर उठा देंगे। लेकिन देसी जुबान में उसको भी यही कहते हैं, रोटी कपड़ा। हाँ, मतलब जो इंसान की जरूरत की चीज है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले भी बादशाह यही बात करते थे, अब भी यही करते। लेकिन हमारे नबी सलाम ने ऐसी क्या कमाल की बात की कि आज हम बछड़ाइयों में बैठे हैं, लेकिन हम कलमा किस्सा पढ़ते हैं जी, मदीने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह। क्या किया उन्होंने ऐसा? उन्होंने यहां से दुखती हुई रग पकड़ ली इंसान, पूरे इंसानों की दुखती हुई। अब दुखती हुई रग क्या थी? अल्लाह को एक मानने की बात तो आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई और इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक लगातार चली। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उसे कंप्लीट कर दिया। कैसे किया वो भी आपको फिर जरा और देसी जुबान में समझा देता हूं। आप लोग तो ज्यादातर शादीशुदा ही बैठे हो। अरे जब साले की या साली की शादी हुई थी, कईयों ने मुंह 5.5। आप भी किसी के फुफड़ हो गए भाई। जब शादी होती रिश्तेदारी में तो दामाद नाज होके भाग नहीं जाता कई बार शाम को? अरे बोलते नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं आपके? भाग जाता कभी नहीं? भाग गए थे कभी? ये इसलिए मिसाल दे रहा हूं कि जब वो नाराज होके भाग जाता है ना, जब अपने घर पहुंचता है, उसके माँ बाप पूछते हैं कि भले मानस सुबह तेरे साले की शादी है या साली की शादी, तू भाग के आ गया, बीवी भी छोड़ आया। तो ये नहीं कहता कि खाना अच्छा नहीं खिलाया, वो ये नहीं कहता कि मुझे कपड़े अच्छे नहीं दिए, वो ये नहीं कहता कि मेरा कमरा अच्छा नहीं था। नहीं, वो अपने माँ बाप को जो उज़र बयान करता है वो दुनिया की तकलीफ है। क्या कहता है वो? कहता अम्मा मेरे ससुर ने और मेरे सालों ने बिल्कुल मेरी इज्जत नहीं की, उन्होंने पूछा नहीं मुझे ढंग से। यानी आज भी और पहले भी दुनिया में सबसे जो कीमती चीज है वो रोटी नहीं है। रोटी पानी में भिगो के खाई जा सकती है, कपड़ा नहीं है, कपड़ा पेबंद लगा के पहना जा सकता है। घर नहीं है, घर छप्पर डाल के भी सोया जा सकता है। गरीब से गरीब आदमी, अमीर से अमीर आदमी अगर दुनिया से कुछ चाहता है तो सिर्फ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चाहता है कि सामने वाला मेरी बेइज्जती ना करे। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कायनात में वो पहले नबी है, कायनात के वो पहले इंसान है, कायनात के लिए अल्लाह की तरफ से वो पहली नेमत है जिन्होंने इस तकलीफ को महसूस किया। जब सहाबा मुसलमान होने लगे, जब अम्मी खदीजतुल कुबरा ने कब्र कलमा पढ़ा, जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान हुए, जब मौला अली करमुल्लाह वजू ने बचपन में कलमा पढ़ा, जब बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला मुसलमान हुए, जब सैयदना सुमैया ने कहा या रसूलल्लाह आपकी आवाज पर लब्बैक कहते हैं, जब सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन मक्कातुल मुकर्रमा में कलमा पढ़ते हैं, उस वक्त तक न नमाज फर्ज हुई न रोजे फर्ज हुए। उन्होंने पूछा था या रसूलल्लाह आपका दीन कबूल कर लिया, आपके अल्लाह को अल्लाह माना, आपको अल्लाह का रसूल माना, अब बताओ तो सही आपका मकसद क्या है? प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपना मकसद 2 लफ्जों में बयान किया। फरमाया जो एक अल्लाह और उसके रसूल को मानता है उस पर लाजिम है कि वो दुनिया के तमाम इंसानों को बराबरी का दर्जा दे।
दो लफ्जों में इस्लाम। इस्लाम कहता है कि हम दुनिया में तमाम लोगों को बराबर समझते हैं, चाहे उनका मजहब कोई है, रंग कोई है, नस्ल कोई है, जुबान कोई है। इस्लाम कहता है कि हम मजहब की बुनियाद पर, रंग की बुनियाद पर, जुबान की बुनियाद पर किसी से नफरत नहीं करते। तभी तो रसूलुल्लाह ने इस्लाम की इब्तिदा में जिन लोगों की मदद की है वो इसलिए नहीं की कि मुसलमान हो जाए, वो इसलिए की कि वो अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह के बंदे हैं, उनको परेशानी से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस्लाम का मकसद तो दो लफ्जों में, कितने लफ्जों में भाई? दो लफ्जों में। क्या? कि जो अल्लाह और उसके रसूल को मानता है वो किसी से ऊंच नीच नहीं करेगा, वो किसी से नफरत नहीं करेगा। कुरान ने भी कहा, कभी कुरान पढ़िए इत्मीनान से। हमारे यहाँ तो पंजाब में, आपके यहाँ तो मुझे पता नहीं मौलवी शाकिर साहब, हमारे यहाँ कोई बुढ़ा मर जाए तो बेटे आ जाते हैं मदरसे में, क्या जी 40-50 बच्चे भेज दो जी चौधरी साहब। अब वो बच्चे भी सुनो कैसे हैं, अब वो भी जब घर में घुसते देख ले भी, देख जो है कोरमे की बन रही कि मुर्गे की बन रही, उसी के हिसाब से, तो उसी के हिसाब से दुआ करते हैं इनकी। बस हमें पता ही नहीं इस्लाम क्या है भाई। कोई गैर मुस्लिम पूछता है इस्लाम क्या, चुप। अरे बताओ उसको कि हम एक अल्लाह और उसके रसूल को मानते हैं। हमारे नबी ने कहा इस्लाम का लोगो ब्रदरहुड का दिया गया, कायनात के तमाम मसाइब में इस्लाम को भाईचारे का मजहब दिया गया, ताकि वो दुनिया के तमाम इंसानों के साथ मोहब्बत का अगर कोई अलमदार बरदार है तो अल्लाह के रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहानी है कि सब में खड़े हुए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, बंदा साहिब व मोहताज व गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो फिर सभी एक। अब मौलाना तो पढ़ा रहे हैं आपके बच्चों को, इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपको दीन पल्ले पड़ जाए। अब आप लोकल मुफ्ती बनने के चक्कर में लगे हुए, अपने पास से फतवे नहीं देने। दीन किससे सीखना है भाई? मोतबर उलमा हजरात से सीखना है, तब हमें पल्ले पड़ेगा दीन है क्या, वरना हम दीन से बहुत दूर है अभी। पता कितना दूर आ गए? मेरे अंदाजे से 75 साल दूर आ गए कम से कम। आप सब सो दीनदार हैं, आपको पता है कि हम नमाज क्यों पढ़ते हैं? मौलाना में एक जलसे में गया, वो कई लोग कहने लगे भी इस मौलवी के आगे ना बैठिए, सवाल पूछ पूछ के कहीं हमारी इज्जत ना होगा। अब देखो इतने बैठे, एक कहावत है जितना गुड़ डालोगे, बिल्डिंग तो मदरसे की 6 महीने में हाजी साहब बना दी माशाल्लाह, सारे चौधरियों ने मिलके। मौलवी जो नमाज पढ़ाते हैं उनकी तनख्वाह भी कुछ दे रहे, गुड़ पूरा डाल रहे कि नहीं? इन्होंने नहीं मुझे कुछ कहा, ईमानदारी की बात ये कहीं इन पे बीच में तो सारे पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा भाई, इतना गुड़ डालो उतना ही मीठा होगा ना। अब इमाम को दे रहे 10,000, 8,000, 9,000, और जूती जो हम पहनते हैं ब्रांडेड, कोई 15,000 की, 20,000 की। तो भैया जिस कौम की जूतियां महंगी हो, इमाम सस्ते हो, तो उनको जूतियों की जरूरत है, इमामों की तो है नहीं, ये कदर नहीं की इन्होंने। अब इमाम को अगर खुद मुख्तार बनाया होता तो फिर फ्री होता, सारा दिन सीरत की किताबें पढ़े और तुम्हें पकड़ पकड़ के बताए भी दीन। ये फॉर्मेलिटी में ना जाइए। अब आप देखो इतने लोग बैठे, किसी में इतनी नहीं है हिम्मत कि वो खड़ा होकर कह दे मैं नमाज क्यों पढ़ता हूं, क्योंकि पता ही नहीं है कि नमाज पढ़ते क्यों है। ज्यादा से ज्यादा कोई कह भी देगा ना तो इतना कह देगा कि अल्लाह का हुक्म है, या ये कह देगा कि रसूलुल्लाह की आंखों की ठंडक है, या कह देगा कि फर्ज की गई है। लेकिन खुदा की कसम कभी कुरान पढ़ो तो पता लगे कि नमाज क्यों फर्ज है। कुरान तो पढ़ना नहीं। ये मदरसा क्यों बना रहे हैं? इसी बीमारी के हल के लिए कि यहाँ आपके बच्चे पढ़ें, उनको पता लगे कि अल्लाह चाहते क्या है आपसे। सुनो दिल को थाम के, अल्लाह ने कुरान पाक में मुताद्दिद जगह फरमाया इन्ना सलाता, आयत तो पता तुम्हें लेकिन इसका मतलब नहीं पता। अल्लाह चाहते हैं कि नमाज तुम पे इसलिए फर्ज करनी छोड़ दो, अच्छी बातें करनी। अब आप तो समझ रहे सजदा करने के लिए नमाज, सजदा करने के लिए नमाज नहीं पढ़ी जा रही।
नमाज के प्रोटोकॉल्स पर तो ध्यान है पूरा, जानमाज ठीक हो, पंखा बढ़िया हो, एसी बढ़िया हो, मुसल्ले अच्छे हो, वजू खाना बढ़िया हो, लेकिन नमाज के मकसद की तरफ तवज्जो नहीं है। नमाज पता है कैसे कबूल होती है? पता है कैसे कबूल होती है? आसान लफ्जों में समझा रहा हूं आपको मैं। जब आप नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर निकलते हो ना, नमाज पढ़ के जब मस्जिद से बाहर निकलते हो ना, सामने किसी की बेटी जा रही होती है, अब वो चाहे मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, अगर आप उसको देख के आंखों से जिना का इरादा करते हैं, बदकारी का इरादा करते हैं, तो अंदर आप तमाशबीनी करके आए हैं, नमाज पढ़ के नहीं आए। और अगर आपकी आंखें झुक गई हैं शर्म और हया की वजह से, तो आप नमाज पढ़ रहे हैं। अगर आप बाप को गाली दे के आए हैं तो फिर आप नमाज नहीं पढ़ने आए। अगर आप मां के मुंह के पे थप्पड़ के आए, नमाज नहीं पढ़ने आए तुम। अगर बीवी पे जुल्म करके आए हो, नमाज नहीं पढ़ने आए। और जो बीवियां सारा दिन शौहरों को अपनी उंगली पर नचाएं और फिर मुसल्ले पे बैठ के तस्बीह करें, वो मुसल्ले पर नहीं बैठी, ढोंग कर रही है। अगर तुम्हारी अपने पड़ोसी से नहीं बनती, फिर तुम नमाज नहीं पढ़ रहे, अल्लाह को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, और अल्लाह धोखे में आने वाले है नहीं किसी के। नमाज के प्रोटोकॉल तो पूरे नहीं कर रहे, ज़ाब्ते पूरे कर रहे हैं, रिवायात पर अमल नहीं कर रहे, रस्में निभा रहे हैं। अभी आपको पूछने में मस्जिद क्यों बनाई है? जनरेटर चल रहा है, लाइट जाएगी नहीं इंशाल्लाह। फ्यूज नहीं उड़ने वाला। मतलब मस्जिद क्यों बनाई? नबी अलैहिस्सलाम ने, आप तो कहते हैं नमाज पढ़ने के लिए बनाई, मैं कहता हूं नमाज के लिए नहीं बनाई। नबी अलैहिस्सलाम से अगर पूछते हैं तो पैगंबर अलैहिस्सलाम ने हमें बताया भी मस्जिद इसलिए बनाई ताकि तुम जमात के साथ नमाज पढ़ो। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात से कैसे? फरमाया कंधे से कंधा जोड़ के। या रसूलुल्लाह कंधे से कंधा जोड़ने से क्या होगा? नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ताकि तुम्हारे दिल आपस में मिल जाए। मस्जिद तो इसलिए बनाई थी कि आप में मोहब्बत होगी, एक दूसरे को पूछोगे। फजर में अब्दुर्रहमान नहीं आया, जोर में नहीं आया, असर में नहीं आया, मगरिब में उसके घर पूछने जाओगे, उसका दुख दर्द बांटोगे। यहाँ तो नमाजियों को पता ही नहीं कि आगे पीछे दाएं बाएं है कौन। मस्जिद को बनाने का मतलब ही ये था कि एक खूबसूरत सामाजिक व्यवस्था हो जिसमें अपनों का गम, अपनों के दुख दर्द दूर किए जाएं, और गैर जब इस मस्जिद की चौखट तक आ जाएं तो उनके साथ सिला रहमी की जाए। इसलिए ये मस्जिद बनाए जिसको अल्लाह ने अपने घर का नाम। तो मस्जिद में कुछ है ही नहीं। आप नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद में जाइए, आज भी वहां असहाबे सुफ़ा का एक चबूतरा बना हुआ है। असहाबे सुफ़ा का एक चबूतरा बना हुआ है। जब नबी अलैहिस्सलाम वो बनवा रहे थे, साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह ये क्या है? तो नबी अलैहिस्सलाम ने बताया ये पहला मदरसा है, ये पहला यतीम खाना है, ये पहला मुसाफिर खाना है, ये पहला अंधों का घर है, यहाँ पाइज रहेंगे, बेसहारा रहेंगे। या रसूलल्लाह क्या करेंगे? फरमाया पहले हम उनको खाना खिलाएंगे, बाद में हम खाना खाएंगे। हमारी मस्जिद में है, हमारी मस्जिद में है असहाबे सुफ़ा का चबूतरा। अरे चबूतरा नहीं बना सकते तो असहाबे सुफ़ा के चबूतरे का हुक्म ही बाकी हो, जिस तरह मस्जिद नबी में बाकी है। मस्जिद नबी में तालीम भी होती है, मस्जिद नबी में सोने का भी किसी को इनकार नहीं। मस्जिद नबी में 100 डॉक्टर 24 घंटे ड्यूटी देते हैं, अलग अलग दरवाजों के पीछे बैठे हुए। मस्जिद नबी के कई दरवाजों पर 24 घंटे मुफ्त खाना दस्तयाब है। मस्जिद नबी में सारी तरह का ठंडा गर्म पानी 24 घंटे पीने के लिए दस्तयाब है। उसका असहाबे सुफ़ा का चबूतरा गर्चे घेर दिया, लेकिन असहाबे सुफ़ा के चबूतरे का हुक्म मस्जिद नबी में बाकी है। तो क्या आपकी मस्जिद में भी कोई रजिस्टर लगा हुआ है? कई मौलवी मुझसे नाराज हो जाते हैं, सुन लो आप भी। तो कहता हूं कि जो ज़कात इकट्ठी कर करके 5000 किलोमीटर पे भेज रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम क्या चाहते हैं? रसूलुल्लाह क्या चाहते हैं? अबू बकर सिद्दीक को कहा ज़कात इकट्ठी करो, कहा? और मैं मस्जिद में। मतलब ज़कात को सेंट्रलाइज कर दो। सेंट्रलाइज करके क्या करेंगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? जो हमारे करीब में गरीब होंगे, जो मिस्कीन होंगे, जो मोहताज होंगे, पहले हम उनकी खबरगिरी करेंगे। आप बताओ मस्जिद वालों, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे मोहल्ले में कितने यतीम हैं, कितने मिस्कीन हैं, कितनी बेवाएं हैं? कौन ऐसा है जिसका कारोबार नहीं चलता? कौन ऐसा है जिसकी कई साल से बेटी घर में बैठी है, शादी नहीं हो सकती? क्या हमने भी कभी इस तरफ मुतवज्जो किया कि या सिर्फ हम इसी चक्कर में लगे हुए हैं कि हमारा नाम हो जाए, बस लोगों को पता लग जाना चाहिए कि काम कर।
दीन को उस नहज पर लाइए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं। हमारी मस्जिद का इमाम मुअज्जिन वो गरीब है, लोगों को पैसे बांट रहे, मस्जिद का पड़ोसी यतीम है, उसके घर की छत गिरी हुई है और 1000 किलोमीटर पर जाके पैसे बांट रहे। अल्लाह के बंदे, तुम्हारा सका भाई मोहताज है, बहन मोहताज है, मोहल्लेदार कोई मोहताज है, तुम उसको उसके पैरों पे खड़े करने के लिए तैयार नहीं है, इधर उधर भटकते फिर रहे। खुदा की कसम, जिस तरह रसूलुल्लाह ने दीन अपनाने को कहा उस तरह दीन को अपनाओ। अपनी मरमनसिया चलाओगे तो दीन चलने वाला है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।